गुरुवार को देवबंद पहुंचे उत्तराखंड सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष स्वामी यतीश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश में चल रहे शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद पर चुप्पी साधते हुए कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। उन्होंने प्रदेश में मुफ्त शिक्षा की वकालत करते हुए कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का सपना था कि हर गरीब का बच्चा शिक्षा प्राप्त करे, जिसे साकार किया जाना चाहिए। हालांकि जब उनसे प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मान्यता के लिए सुरक्षा कोष यानी एफडी 30,000 से बढ़ाकर 4,50,000 किए जाने और अन्य शुल्कों में वृद्धि पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर भी जानकारी न होने की बात कही। निष्पक्ष खबर से विशेष बातचीत में उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार की सराहना करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और हर क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने नशे के काले कारोबार पर सख्ती की जरूरत जताई और युवाओं से आह्वान किया कि वे स्वामी दयानंद सरस्वती के आदर्शों पर चलकर देश को विश्व का सबसे विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान दें। उन्होंने कहा कि आर्य समाज ने समाज को कुरीतियों से दूर करने का कार्य किया है और उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश की सरकारें आपसी समन्वय से विकास को आगे बढ़ा रही हैं। उनके अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ऊर्जा और जन कल्याण योजनाओं में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं और अब समय आ गया है कि देश में हर वर्ग के लिए मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित की जाए। गांव गांव मचा है बवाल, लोग पूछ रहे हैं सवाल। अब प्रधान जी से होंगे तीखे सवाल। कहीं विकास सिर्फ कागजों में तो नहीं, क्या योजनाओं का हकदार जनता बनी या प्रधान जी का परिवार? निष्पक्ष खबर पर जल्द आ रहा है एक बड़ा धमाका, गांव की सरकार। सवालों का सामना हम दिखाएंगे पंचायत चुनाव 2026 से पहले एक खास कार्यक्रम, गांव की सरकार, बहुत जल्द सिर्फ निष्पक्ष खबर पर। मुख्य संपादक प्रशांत त्यागी के साथ हर गांव से हर पंचायत तक की सच्चाई। निष्पक्ष खबर में हूँ प्रशांत त्यागी। आप तस्वीरों में देख रहे हैं स्वामी युक्तेश्वरानंद महाराज हैं यहाँ पर और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी और कैबिनेट मंत्री आप रहे हैं, यहाँ पहुँचे हैं। कब से जो कार्यक्रम था स्वामी जी, आज कार्यक्रम क्या था? आज देवबंद के अंदर स्वामी दयानंद जी महाराज के 200वीं जन्म जयंती एवं आर्य समाज के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया। उसके साथ साथ एक शोभा यात्रा भी निकाली गई और उस शोभा यात्रा का मकसद ये है कि जो हमारे ज्ञापन है उसमें की बिंदु है हमारे, उसको एसडीएम के माध्यम से हम महामहिम उत्तराखंड को भेजना चाहते हैं। और वो जो हमारे मुद्दे हैं सर्वजनिताय सर्वजन सुखाय के मुद्दे हैं कि निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क न्याय और जल्दी न्याय लोगों को मिले और छुआछूत, जातिवाद, दहेज प्रथा, क्यों जी, इनमें सख्ताई से इन चीज़ों को लागू किया जाए। आज ये ज्ञापन हमारा इसलिए यहाँ पर दिया गया है और आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में रहा है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हमारा धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे हमारा देश की आज़ादी को लेकर आंदोलन हो। कुल मिलाकर ये देश सोने की चिड़िया बने, विश्व गुरु बने, पुनः इस देश का नाम रोशन हो। भाई पैसे की कमी की वजह से अपनी बेटी का एडमिशन अच्छे स्कूल में नहीं करवा पा रहा? आप अपनी बेटी का एडमिशन SVM मॉडल पब्लिक स्कूल में करवाओ। नर्सरी टू 12th क्लास तक स्कूल है और CBSE पैटर्न पर पढ़ाया जाता है। यहाँ गर्ल्स एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मैनेजर प्रशांत त्यागी द्वारा स्कूल को मैनेज किया जा रहा है। अनुभवी शिक्षक, आधुनिक शिक्षा, भारतीय संस्कृति के आधार पर, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, खेल खेल में शिक्षा, कंप्यूटर लैब, CCTV एंड ट्रांसपोर्ट जैसी बहुत सी सुविधाएं हैं। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2025 to 26। और जो ये देश वेदों की ओर पुनः लौटे। वेद हमारी परंपरा है और वेद की जो संस्कृति लगातार भारत, अटल जी भी कहा करते थे कि जो भारतीय जो स्कूल है, जिस दिन इसमें वेद की पढ़ाई, वेद के उपनिषद पढ़ाने जाने लगेंगे तो कहीं ना कहीं भारत का युवा भी आगे बढ़ेगा। लेकिन जो आज की तारीख में गुरुकुल वैदिक जो स्कूल हैं, जो CBSE बोर्ड, जो इंग्लिश मीडियम के वजह से चलें, लेकिन सबसे ज़्यादा महंगी वो शिक्षा उनमें ही है, तो उसको लेकर आपको? आर्य समाज की स्थापना का करने का मकसद ही स्वामी दयानंद जी का ये था कि लोग वेदों की ओर लौटे। वेद ही सनातन है
निःशुल्क शिक्षा दी जाए, निःशुल्क स्वास्थ्य दिया जाए और किसी आदमी के साथ यहाँ पर भेदभाव न किया जाए, समाज के आधार पर, जाति के आधार पर। आप वेदों की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए पूरे भारत, जितने भी स्कूल है, चाहे माध्यमिक शिक्षा के स्कूल हों, चाहे गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज हों, डिग्री कॉलेज हों, प्राइवेट स्कूल हो, तो सरकार को कर देना चाहिए था। आर्य समाज का सदा से मिशन रहा है कि स्कूलों में शिक्षा में वैदिक शिक्षा लागू की जाए, लेकिन ये हो नहीं पाया स्वामी जी। 2014 से तो मोदी जी प्रधानमंत्री, इसलिए हमारा संघर्ष जारी है। इसलिए आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मैं देखा कि अधिकारी नहीं आए, जगाने का काम करें, सरकारों को जगाने का काम करें, इसलिए आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए। आप कैबिनेट मंत्री हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भी बीजेपी के हैं, बड़ा आपका चेहरा, बड़ा नाम आपका, लेकिन जो अधिकारी यहाँ रहने चाहिए थे वो यहाँ नहीं है। तो ये किसकी लापरवाही मानेगी, जबकि पता था मीडिया के जानकारी से कि 24-26 तारीख को इतना बड़ा कार्यक्रम है। इसलिए हम कहते हैं कि वैदिक शिक्षा लागू होनी चाहिए शिक्षा पाठ्यक्रम में। इसलिए हम बार बार ये अपना ज्ञापन देते हैं, लोगों को जन जागरण काम करते हैं कि इस देश में वैदिक शिक्षा लागू और नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अगर ये लोग वैदिक शिक्षा के स्कूलों में पढ़े होते, क्यों जी, अगर इन लोग ये नैतिक शिक्षा के लोग छात्र होते, उसके बाद SDM बनते, DM बनते, कलेक्टर बनते, इनके आचरण में, इनके व्यवहार में, इनके मिलन में बहुत अंतर होता, लोगों को बात करने के तरीके में। स्वामी जी, आपके स्वामी मुक्तेश्वरानंद का एक प्रकरण भारत में चल रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश की आबो हवा उसने गर्म जरूर कर दी है। अब एक कोई शिष्य उनके पूर्व के रहे जो आरोप लगाए हैं, एक शंकराचार्य, पहले तो आप ये देखिए शंकराचार्य वो है या नहीं है, वो मेरे संज्ञान में नहीं है, वो उत्तर प्रदेश का कोई विषय है। मैं इसके बारे में लेकिन एक संत की सरकार में संतों के बीच टकराव, सनातन संस्कृति की क्या छवि खराब नहीं हो रही क्या? मेरे संज्ञान में नहीं है कि ये शंकराचार्य क्या प्रकरण है। तो प्रकरण आपके संज्ञान में, आप भी आए हैं, सनातन संस्कृति की सरकार और सनातन संस्कृति के जो ध्वजारोहक संत होते हैं, भगवाधारी, उनके बीच में इस तरीके का टकराव, ये चीज़ें कैसे सनातन की संस्कृति पर छवि? मुझे लगता है कि कहीं भी विवाद नहीं होना चाहिए, पर उसमें कम से कम कहते हैं ना कि वादे जाते तत्वबोध, विचार विमर्श जरूर होना चाहिए, मिल बैठ करके चर्चा करें और उसमें जो अच्छी चीज़ है उसको निकाल करके लेकर के आना चाहिए। स्वामी जी, एक आपसे एक सवाल है, सरकार ने उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में तो ठेके खोल दिए, लेकिन स्कूल बंद होते जा रहे हैं। तो ये जो खुद ही सरकार जब गांव-गांव शराब के ठेके खोलेगी तो युवा तो नशे की ओर जाएगा, और जब युवा नशा प्रवृत्ति से जुड़ेगा वो क्राइम भी करेगा। आज देख रहे हैं कि एक बेटे ने अपने बाप की हत्या कर नीले ड्रम में डाल दिया, तो अगर वो वैदिक शिक्षा से पढ़ा होता तो शायद ऐसा ना करता। ये महाकाली की देन है। योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे काम कर रही है, बीजेपी की सरकार। मैं समझता हूँ चाहे कानून को लेकर हो, चाहे विकास को लेकर हो, डेवलपमेंट को लेकर हो, लेकिन शिक्षा नीति तो महंगी कर दी स्वामी जी योगी सरकार ने। 4.5 लाख रुपए की FD कर दी इंटरमीडिएट के स्कूल का। उत्तराखंड में 30,000 रुपए में कॉलेज की मान्यता मिल जा रही है। इसलिए आर्य समाज ज्ञापन देने के लिए आज यहाँ पर आया कि शिक्षा निःशुल्क की जाए, सबको समान शिक्षा मिले। आपके राज्य में जिसमें आप कैबिनेट मंत्री रहे, जिस सरकार में आपका राज्य उत्तराखंड, वहाँ पर 30,000 रुपए की सिक्योरिटी आप जमा कीजिए FD, मान्यता आपको मिल जाती है इंटर कॉलेज की। जब कॉलेजों को खुद सस्ती मिलेगी तो खुद सस्ती शिक्षा भी देगा। जब यहाँ 4.5 लाख रुपए की FD कर दी, 1.5 लाख की, यानी कि 7 लाख आपकी FD में खर्च होंगे इंटर की मान्यता में, तो शिक्षा तो महंगी होगी ना। देखिए त्यागी जी, जब कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड में जाता है या हम सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य मीडिया के माध्यम से सुनते हैं, तो हर व्यक्ति माननीय मोदी जी की तारीफ, योगी जी की तारीफ करते हैं, माननीय मोदी जी की तारीफ करते हैं कि यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ की सर्व व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की चल रही है। एक मैसेज भिजवा दीजिए, जो स्कूल गांव में अगर स्कूल खोलेंगे तो शिक्षा उसको कम हो जाए पैसे। हम निःशुल्क की बात कर रहे हैं, हम तो निःशुल्क की बात कर रहे हैं, आप तो मैसेज की बात कर रहे हैं। निःशुल्क की शिक्षा सबको सम्मान मिलनी चाहिए, चाहे राजा का लड़का हो, चाहे किसान का हो, चाहे मजदूर का हो, सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। अधिकारी नहीं आते तो फिर क्या होगा? मुझे लगता नहीं कि अधिकारी नहीं आएंगे।
अच्छा, तो हम तो जमने वाले लोग हैं, खाट मंगवा लो। हम जमने वाले लोग हैं। ये आर्य समाज के लोग हैं। आर्य समाज को जिस व्यक्ति ने पढ़ा है उसकी विचारधारा को जाना है और आर्य समाज का क्या योगदान रहा देश की आज़ादी से लेकर, शिक्षा क्षेत्र से लेकर, नारी उत्थान से लेकर, वो अगर वो जानते होंगे तो निश्चित आएंगे 100%। तो युवाओं तक पूरी अगर वो नहीं जानते तो हम बुलाना जानते हैं। अगर तो वो अधिकारी नहीं आएंगे तो जो पूर्व सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे हैं थोड़ा नाराज नज़र जरूर आ रहे हैं, क्योंकि अधिकारी यहाँ पर जो होने चाहिए थे वो अब तक नहीं पहुँचे हैं। और जबकि इस धरने प्रदर्शन की जो सूचना पहले आर्य समाज की ओर से दी गई थी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पर आर्य समाज के लोग मौजूद हैं। और इधर आप एसडीएम कार्यालय में जो आप देख सकते हैं कि जो हवन पूजन चल रहा है लगातार, ये कार्यालय उप जिला अधिकारी का जो कार्यालय है, और ये बुद्धि शुद्धि के लिए हवन हो रहा है अधिकारियों की। जी जी नहीं, ये तो हमारा जो ऋषि मुनि सदियों से यज्ञ करते आए हैं, ये तो अच्छा कार्य है और ये सबकी शुभकामनाओं के लिए है। जो जिलाधिकारी को या जिलाधिकारी जी को हम विज्ञापन देने के लिए आए हैं कि राष्ट्र के अंदर जो सुख शांति समृद्धि कैसे हो, हमारे नागरिक बढ़िया कैसे बने, तो ये सब आर्य लोग जो आए हुए हैं एक मिशन के रूप में एक विज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। ज्ञापन देने के बाद यहाँ आई हैं। अब देखना कि अधिकारी कितनी देर में आते हैं, सबसे बड़ी बात होगी। निष्पक्ष खबर के लिए देवन से प्रशांत की रिपोर्ट।